ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਲਬਰਟਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਪੀਸੋਡ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਸਵਲੀਨ ਕੌਰ ਜੱਸੜ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਐਪੀਸੋਡ ਬੜਾ ਖਾਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਪੌਡਵਾਲ ਜੀ ਨੇ। ਅਨੁਰਾਧਾ ਪੌਡਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਪਲੇਬੈਕ ਸਿੰਗਰ ਨੇ, ਡਿਵੋਸ਼ਨਲ ਸਿੰਗਿੰਗ ਵੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ इंटरव्यू ਦੇ ਵਿੱਚ मौका मिलेगा। कविता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। नमस्कार। जय माता दी। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। कैसा लग रहा है आपको कैलगरी आके? इट्स ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत खूबसूरत मौसम है, लोग बहुत अच्छे हैं जी। कविता जी का कहना है कि लोग बड़े अच्छे हैं। 13 जून को एक जागरण होगा, माँ भगवती का जागरण। यहाँ पे कविता जी परफॉर्म करेंगे। कविता जी, एक बात जानना चाहेंगे आपसे कि कैलगरी आप कितनी बार आ चुके हैं और इस बार कैलगरी के लिए क्या सरप्राइज लेके आए हैं? तो माता रानी की कृपा से और आप सबके प्यार और आशीर्वाद से ये मेरा थर्ड टाइम है इन कैलगरी फॉर अ परफॉर्मेंस। वैसे मैं और एक दो बार आई हूँ, लेकिन एक 7-8 साल पहले, 9 साल पहले इन्हीं लोगों ने, इन्हीं होस्ट ने बुलाया था फॉर जगराता 2 years in a row, एंड आफ्टर दैट ये थर्ड ईयर है कि अपनी जो हिंदू यूथ वॉल्टियर्स ऑफ कैलगरी इन लोगों ने बुलाया था। और आज इतने बड़े पैमाने पे यहाँ पर माता रानी का जगराता हो रहा है। इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग एंड आप इन सब की मेहनत है और ऑफ कोर्स माता रानी की कृपा है जी। कविता जी, आप अपनी फैमिली की लेगेसी को आगे लेके जा रहे हो, कैसा महसूस करते हैं आप? आपने कभी प्रेशर फील किया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करते हो? कैसा महसूस होता है आपको? देखिए जी, मेरे ख्याल से जिन लोगों के पास कोई भी हुनर होता है या आर्ट होती है या कोई भी ऐसे एक प्रेशियस चीज़ होती है जो वो अपनी तरफ से आगे ले जाएं, तो वो बहुत खुशकिस्मत होते हैं। दे वेरी ब्लेस्ड। ऑफ कोर्स देयर इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज आप जो जिस चीज़ के लिए आपके फैमिली नेम को सराहा गया है, लोगों का आपको रिस्पेक्ट मिला है, तो वो डिग्निटी मेंटेन करनी आपकी ज़िम्मेदारी हो जाती है जी। तो मैं आई एम अगेन आई एम वेरी ब्लेस्ड कि आई गेट टू डू दिस। आई लव टू डू दिस। आई एंजॉय माई सेल्फ। लोगों का भी बहुत प्यार मिलता है, तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि जितनी ग्लोरी और जितना रिस्पेक्ट हमारी फैमिली को इस प्रोफेशन की वजह से मिला है, उतना आगे भी मिलता जाए जी। कविता पौडवाल अपने आप में आज के टाइम पे बहुत बड़ा नाम हो चुका है। आपने बॉलीवुड में प्लेबैक सिंगिंग भी की है, आजकल आप डिवोशनल सिंगिंग भी कर रहे हो। दोनों में कैसा डिफरेंस महसूस करते हो? कौन सी सिंगिंग करने में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है? देखिए, आप किसी भी सिंगर से पूछेंगे तो वो आपसे यही कहेंगे कि सुर तो वही साथ होते हैं। आप जब आप पढ़ाई करते हैं तो जो इनिशियली आप ABCD सीखते हैं, आई सीखते हैं, वो तो सेम ही होता है। आप उससे आप क्या भाषा ट्रांसलेट करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। तो बॉलीवुड सिंगिंग और डिवोशनल सिंगिंग जॉनर्स हैं बस। जैसे एक फैमिली में 2-3-4 बच्चे होते हैं, सब अलग अलग होते हैं, लेकिन उनमें बेसिक ट्रेट सेम होते हैं बिकॉज पेरेंट्स सेम होते हैं, फैमिली कल्चर सेम होता है, लेकिन हर एक अपना अपना रास्ता चुन लेता है। तो बॉलीवुड से मेरी शुरुआत हुई, लेकिन जो डिवोशनल सिंगिंग है वो बचपन से ही हमारी फैमिली बहुत स्पिरिचुअल रही है ऑलवेज़। बहुत सारी पूजा पाठ की गई होते हुए मैंने देखा हुआ है। इट्स बिन अ पार्ट ऑफ माय अपब्रिंगिंग। तो मेरे लिए ये कुछ अलग से नहीं था। और जब मैंने शुरुआत की ऑलमोस्ट अबाउट 20 years ago, there weren't too many young faces या young voices। ज़्यादा से ज़्यादा इस जॉनर को एजड थोड़े से ओल्डर जनरेशन से एसोसिएट किया जाता था, जो आज बिल्कुल नहीं है। आज आप देखेंगे इंडिया में भजन जैमिंग इतना ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, जहाँ पे हर जनरेशन के लोग इकट्ठे आके अलग अलग जॉनर्स ऑफ, जैसे भजन हैं, कीर्तन हैं, शब्द हैं, सब इकट्ठे मिलकर गाते हैं। और बहुत बहुत पॉजिटिव माहौल होता है। हज़ारों में लोग मतलब स्टेडियम्स भर जाते हैं। सो इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव ट्रेंड। तो आई एम वेरी हैप्पी दैट ये जिसे हम आज ट्रेंड कह रहे हैं वो तो इट्स अ वे ऑफ लाइफ फॉर ऑल ऑफ अस इन आवर फैमिली।
कई बार ऐसा लगता है कि जो डिवोशनल सिंगिंग है वो थोड़े मिडिल क्लास लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, यंगस्टर्स शायद हम ना कनेक्ट कर पाएँ। तो आप क्या सोचते हो, यंगस्टर्स को कनेक्ट करने के लिए आपको कैसे एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं, कैसे फ्यूज़न करते हैं आप? देखिए, उसका जो सोल रहता है वो सेम रहता है। थोड़ा सा जो उसका प्रोडक्शन रहता है, जो इसमें इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं या जो उसका सेटअप रहता है, तो वो थोड़ा सा बदल कर, लेकिन उसकी सोल बिल्कुल इंटैक्ट रख के उसी चीज़ को आज लोग पसंद कर रहे हैं। आज जितने भी यंगस्टर्स हैं वो वृंदावन जा के वहाँ पे जाके वीडियोस बनाते हैं, रील्स बनाते हैं, या जितने भी तीर्थ स्थान हैं वहाँ पर जाते हैं, बाकायदा जाते हैं रील्स बनाने। लेकिन मुझे ये फर्म बिलीफ है कि उससे बहुत कुछ ज़्यादा वो ले आते हैं वहाँ से, वो जो एक्सपीरियंस ले आते हैं वो। तो आई थिंक इट्स अ वेरी पॉजिटिव ट्रेंड, बिकॉज अल्टीमेटली जिस दिन कोई भी एक यंग बंदा ये समझ जाता है कि इस चीज़ से मुझे स्ट्रेंथ मिलती है, इस चीज़ से मेरी आइडेंटिटी बनती है, इस चीज़ से मुझे एक अंदरूनी विश्वास आ जाता है, तो वो ज़िंदगी भर उसके साथ रह जाता है। एंड भजन कीर्तन हैज़ बिन अ पार्ट ऑफ इंडिया एवर सिंस। ये कोई आजकल की बात नहीं है। 16th सेंचुरी से हम कीर्तन करते आए हैं। जितने भी संत हुए हैं फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इंडिया, हर एक ने कीर्तन के ज़रिए ही लोगों तक जो भी सोशल मैसेज पहुंचाना है वो पहुंचाया हुआ है। तो हमारे लिए ये बहुत आम बात है। व्हाट डू यू थिंक, आजकल सोशल मीडिया ने हमें ज़्यादा कनेक्ट कर दिया है, या कोई और रीज़न मानते हैं आप? एब्सोल्युटली, सोशल मीडिया के अगर डिसएडवांटेजेस हैं तो एडवांटेजेस भी बहुत ज़्यादा हैं। बिल्कुल। कि आज हम यहाँ बैठ के इंडिया में लोग इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, या इंडिया में बैठे हुए लोग यहाँ पर इंटरव्यूज़ देखते हैं, यहाँ पर म्यूज़िक सुनते हैं। देयर इज़ सो मच कल्चरल एक्सचेंज। अच्छा, लोग ये समझ पाए हैं कि दुनिया के किसी भी कोने में अगर इंसान बैठा है तो फिर भी वो इंसान ही है, एंड ही हैज़ सिमिलर इमोशंस, ही हैज़ सिमिलर नीड्स, ही हैज़ सिमिलर वांट्स। तो एक तरीके से लोग नज़दीक भी आए हैं। लेकिन होता ऐसे कि जब आप अकेले बैठ के अगर आप फ़ोन स्क्रॉल कर रहे हो या टेलीविज़न देख रहे हो, तो आपको बाकी किसी को फेस नहीं करना पड़ता, आपको किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं करना पड़ता, तो लोगों को उसकी ज़्यादा आदत हो गई है। तो ये ज़रूरी है कि लोग दे कम आउट अगेन एंड दे स्टार्ट इंटरेक्टिंग विद पीपल, बिकॉज हम लोग ह्यूमन बींग्स आर सोशल एनिमल्स। हम बने नहीं हैं अकेले बैठ के एक चीज़ एक्सपीरियंस करने के लिए। बिल्कुल। कविता जी, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। जैसे आपने थोड़ी देर पहले एजुकेशन की बात की थी, अपनी एजुकेशन के बारे में, एट व्हाट एज आपने गाना शुरू किया, ये सब हमें बताएं। श्योर। सो आई स्टार्टेड लर्निंग इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत मैंने सीखा है पंडित जयलाल जी वसंत से। अबाउट मैं जब 4 साल की थी तब से मेरी मदर उन्होंने मुझे उस क्लास में एनरोल किया, और गुरुजी से कहा कि बस मैं इसे आपके पास छोड़ के जा रही हूँ। और तो गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, जैसे बाकी बच्चे सीख रहे हैं वैसे ये भी सीख जाएगी। उसको इंस्ट्रूमेंट बजाना है या तबला बजाना है या उसे वोकल करना है, ये वो खुद ही तय करेगी। और हुआ भी कुछ ऐसे, बाकी बच्चों के साथ बड़े होते होते आई थिंक इवन आई रियलाइज दैट वोकल इज़ समथिंग दैट आई वांट टू परस्यू। उसके बाद आई केप्ट सिंगिंग इन मूवीज़ एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट, बिकॉज मेरे पिताजी अरुण पौडवाल वॉज अ म्यूज़िक अरेंजर. He was a composer, a very popular composer, but also he did arrangements for S.D. Barmanda and Bappi Lahiri also. तो बप्पी अंकल के काफ़ी सारे फिल्मों में मैंने एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट गाया था. Then when I was a little older, maybe about 13 years old, I sang my first song for Pooja Bhatt in a film called Junoon. That was my break as a singer. लेकिन उसके बाद भी थोड़ा सा गैप गया. It's only a little later that I released some private albums. तभी indie pop was very big in India. तो तभी एल्बम्स रिलीज़ हुए और वो बहुत लोगों ने पसंद किए. एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग अ लॉट ऑफ लाइव कॉन्सर्ट्स, और एक के बाद एक सिलसिला चलता रहा. मैंने कभी कॉन्शियसली ये डिसाइड नहीं किया था कि मुझे आई वांट टू बी अ सिंगर. इट जस्ट हैपेंड. एंड लोग आज भी पूछते हैं, इनफैक्ट आज ज़्यादा सुनने को मिलता है, अच्छा आप इस फैमिली से बिलोंग करते हो तो आपके लिए तो बड़ा आसान रहा होगा. तो श्योर, मतलब ये तो हर एक प्रोफेशन में होता है ना, कि अगर बिजनेसमैन हैं तो आपके बच्चों को वो जो एक्सपोजर होता है वो बहुत अर्ली ऑन मिलता है. वो बातें डिनर टेबल पे होती हैं, सुबह जाते वक्त आप वही कॉन्वर्सेशन सुनते हो, वही टर्म्स सुनते हो. किसी भी मेडिकल फैमिली में अगर कोई बच्चा है तो वो बचपन से ही वो
जो तौर पता तरीके होता है कि मैंने डॉक्टर ही बनना है। एग्जैक्टली नहीं ऐसे नहीं, अगर उसे पता नहीं होता कि उसे डॉक्टर बनना है, लेकिन एक डॉक्टर कैसे बात करता है ये उसे बचपन से इज बीन एक्सपोज टू दैट, सो ऑब्वियसली ही हैज़ एन एडवांटेज। बट हैविंग सेड दैट, कोई भी अच्छा मेरे पिताजी डॉक्टर हैं तो मैं बिना पढ़ाई के डॉक्टर नहीं बन सकता, यू नो, या अगर मेरे फादर बिजनेसमैन हैं तो मैं लॉस करके बिजनेस नहीं चला सकता। सिमिलरली इफ़ माई पेरेंट्स आर म्यूजिशियंस, I can't continuously keep singing songs without, you know, without people accepting or without people, you know, wanting to, you know, call me for music, या बिना सीखे। तो it's okay, मतलब ये हर एक फील्ड में होता है। शायद म्यूज़िक और फिल्म्स में ग्लैमर एलिमेंट ज़्यादा होने की वजह से इस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, लेकिन इट्स द सेम प्रोसेस फॉर एवरीबडी। किसी के लिए मुश्किल होता है, किसी के लिए मुश्किल नहीं होता। आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ती है, यू नो, यू हैव टू कीप एट इट। कभी कभी बहुत ज़्यादा सक्सेस जल्दी मिल जाता है, कभी कभी बहुत साल निकल जाते हैं और आप करते रहते हो, लेकिन अगर आपको कन्विक्शन है और अगर आपको टैलेंट है और अगर आप मेहनत करते रहे तो आपकी शेल्फ लाइफ बहुत लंबी रहती है। तो आपको बचपन में ही पता था कि मैंने सिंगर ही बनना है? नहीं, वही तो मैंने कहा कि मैं बहुत देर तक, मतलब इवन आफ्टर आई स्टार्टेड डूइंग प्रोग्राम्स, आई वाज ट्रैवलिंग ऑल ओवर द कंट्री एंड ऑल ऑफ दैट, आई स्टिल डिड नॉट बिलीव दैट आई वाज अ प्रोफेशनल सिंगर। आई जस्ट थॉट दिस इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स। एंड मैं हमेशा डॉक्टर बनना चाहती थी, आज तक बनना चाहती हूँ, बन नहीं पाई। बट नो, इट वॉज नॉट अ कॉन्शियस डिसीजन, इट जस्ट हैपेंड। बट व्हेन आई रियलाइज्ड कि ओके, यू नो, ये काम करने से आई एम गेटिंग अ सर्टन अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट, ऑफ कोर्स आई एम अर्निंग मनी, आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग वेरी अर्ली ऑन इंडिपेंडेंटली, तो एक कॉन्फिडेंस आने लगा। एंड देन एट सम पॉइंट इट वाज लाइक एन अनस्पोकन थिंग। जी कविता जी, हम आपका कोई फेवरेट ट्रैक सुनना चाहते हैं, वेदर इट इज़ बॉलीवुड और डिवोशनल, एनी। दिल है कि मानता नहीं, ओ दिल है कि मानता नहीं, मुश्किल बड़ी है रस्म मोहब्बत, ये जानता ही नहीं, ओ दिल है कि मानता नहीं। वाह क्या बात है, मेरे ना गूज़बम्प्स हो गए हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग है। आई एम श्योर बहुत सारे, आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव ग्रोन अप इन द 90s एंड इन 2000 ये गाने सुन सुन के हम बड़े हुए हैं, तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग मेमोरी यू नो इन गानों से एसोसिएटेड है। और पता नहीं इन गानों में क्या है, आज भी हमारा मन इनको ही सुनने को करता है, इतना मजा आता है जिसका कोई भी तोड़ नहीं है। आप बिलीव नहीं करोगे, आजकल के गाने समझ ही नहीं आते, आज भी मजा आता है 90s के गानों में। वेरी ट्रू। और इतना ही नहीं, 90s के गाने आज रीमिक्स होके दोबारा से लोग सुनते हैं, तो नहीं, आई मीन उनमें वो बात ही ऐसी है ना, 90s आप कहें या इवन 80s कहें या 60s 70s, आज तक लोग चीन में जाइए, रशिया में जाइए, आज तक राज कपूर जी के गाने सुने जाते हैं। यू नो, इट्स बिकॉज वो उन गानों को बनने में, सुनने में बहुत सिंपल लगते थे, लेकिन बनने में कितना उसमें साइंस था, यू नो, इतना ट्रेनिंग था उसमें। जिन लोगों ने उन्हें कंपोज किया, जिन लोगों ने उन्हें रिकॉर्ड किया, वो लोग इतने, और इंस्टिंक्टिवली, मतलब ऑफ कोर्स दे वर सीखे हुए थे, लेकिन इंस्टिंक्ट उनका इतना स्ट्रॉन्ग और इतना क्रिस्टल क्लियर था। उतनी ज़्यादा मेरे ख्याल से तब डिस्ट्रैक्शंस भी नहीं थे, तो जो काम होता था वो 5000% होता था, तो इस वजह से वो अभी तक टिका हुआ है। जी कविता जी, हमें तो आप बड़े पसंद हो, आपको कौन पसंद है सिंगर्स? थोड़ा सा मैं ओल्ड स्कूल ज़्यादा हूँ, तो मैं आशा जी के बहुत गाने सुनती थी, अभी भी सुनती हूँ। ऑफ कोर्स अनुराधा जी, अ लॉट ऑफ ओल्ड सिंगर्स। और मैं माइकल जैक्सन के गाने बहुत ज़्यादा सुना करती थी। आई कम्प्लीटली एडमायर्ड, मतलब एज एन आर्टिस्ट, यू नो, किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करना है, अपनी म्यूज़िक को प्रेजेंट करना है, मैंने उनको बहुत एडमायर किया है। एंड आई थिंक इवन टुडे मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा आर्टिस्ट जो अपने म्यूज़िक को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैरी कर सकता है,
I am completely in awe of that artist. मैं खुद I love performances, इसीलिए I like people who are very confident on stage, जो audience को engage करके रख सकते हैं, you know, at the same time उनका singing बिल्कुल spot on हो. तो ये qualities जिन लोगों में होती हैं, जिन artists में होती हैं, आपको पता चल जाता है कि अरे इनके shows देखने में ना कुछ एक अलग सा charm है. तो बस ऐसे सारे आर्टिस्ट मुझे पसंद हैं. Last but not least, what's your message for the audience? My message for the audience, I think it's a wonderful thing that, you know, in spite of being so far away from the mother country, आज ये country आपकी mother country हो गई है, लेकिन वो कहते हैं ना कृष्ण भगवान की 2 माएँ थी. बस वैसे ही वो भी माँ है, ये भी माँ है. It's beautiful that you all have managed to keep the culture alive, the love for the tradition alive, the love for the music alive, पहनावा, खाना, सारा कुछ अभी आपने इतने प्यार से उसको alive रखा है और उसको इनफैक्ट बेटर किया है. नो कितने आज सुबह हमने जो पराठे खाए थे, आई थिंक the best one that I had eaten was शायद चंडीगढ़ जाते हुए रास्ते में ढाबे में, और फिर उसके बाद आज. तो it's wonderful and congratulations आप सब लोगों को जिन्होंने अपने कल्चर को इतने प्यार से संजोए रखा हुआ है. थैंक यू सो मच कविता जी. थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो. थैंक यू जी. ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ. ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ. ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ.